अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हूँ मैं डॉक्टर आयरीन खादिजा। आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटे से विषय पर बात करूँगी, लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस विषय को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, आज मैं आपको मुख की देखभाल के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। मुख की देखभाल की बात करते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है टूथब्रश। हमें हर दिन अपने दांत ब्रश करने होते हैं, तो वास्तव में हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए, क्या हम यह जानते हैं? दिन में 2 बार अगर ब्रश किया जाए सुबह खाने के बाद और रात में खाने के बाद, तो ये सबसे अच्छा होता है। फिर ब्रश कितनी देर तक करना चाहिए? सुबह उठकर ब्रश लेकर बालकनी में चला जाता हूँ, प्राकृतिक दृश्य देखता हूँ, ब्रश करता हूँ। फिर कई बार ब्रश हाथ में लेकर जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ। जॉगिंग करता हूँ आधे घंटे, पौन घंटे ब्रश करता हूँ। इस तरह करना सही नहीं है, तो इससे हमारे दांतों का एनेमल खराब हो जाएगा अगर हम इतने लंबे समय तक ब्रश करें। फिर देखा जाता है सुबह उठकर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लिए जल्दी में ब्रश करके निकल जाते हैं। यह भी सही नहीं है। इससे सही तरीके से सफाई नहीं हो रही है। ब्रश करना चाहिए ध्यान से 2 मिनट तक, ताकि मुंह के सभी दांत, सभी सतहें, दांतों की हर सतह अच्छी तरह से साफ हो जाए। साफ करने के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जीभ को भी एक बार साफ कर लें। हमारी जीभ स्मूथ नहीं होती, ये काफ़ी रफ होती है। तो इस रफ सतह में जो भी खाना हम खाते हैं वह चिपक जाता है, फंस जाता है। पानी पीने पर भी यह वॉश आउट नहीं होता। तो ब्रशिंग के समय, ब्रश के बाद हमें अपनी जीभ को एक बार ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। कुछ ब्रश में ब्रश के उल्टी तरफ जीभ क्लीनर भी होता है, तो हम उस जीभ क्लीनर से साफ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। जीभ साफ की, दांत ब्रश किए, कुल्ला किया। अब क्या कह सकते हैं कि मेरा मुंह पूरी तरह से साफ हो गया? नहीं, इससे मेरा 70% क्षेत्र साफ हो गया। अभी भी 30% क्षेत्र असाफ है। 2 दांतों के बीच में 2 दांत इस तरह से पास पास होते हैं। 2 दांतों के बीच जो खाना फंसा रहता है वह ब्रश करने पर भी साफ नहीं होता। ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वे उन 2 दांतों के बीच नहीं पहुंच पाते, इसलिए साफ नहीं होता। इसके लिए हमें एक और प्रक्रिया का उपयोग करना होगा, वह है फ्लॉस। अगर हम दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस का उपयोग करें तो हमारा मुंह पूरी तरह से साफ हो जाएगा और फिर हम माउथ वॉश का उपयोग कर सकते हैं। दिन में एक बार माउथ वॉश का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दर्शक, मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप माउथ वॉश का लगातार उपयोग करें। माउथ वॉश एक दवा है, तो दवा का कभी भी लगातार उपयोग करना शरीर के लिए सही नहीं है। आप इसके बजाय प्राकृतिक माउथ वॉश का उपयोग कर सकते हैं। नमक, गर्म पानी, 1 गिलास हल्का गर्म पानी जो आपके मुंह के लिए सहनीय हो, इसके लिए उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दें ताकि पानी नमकीन हो जाए। और उस पानी से अगर आप दिन में 2 बार या 1 बार या 2 दिन बाद 1 बार कुल्ला करें, आपका मौखिक स्वच्छता बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। ब्रश, एक टॉन्डेल ब्रश हम कितने दिन तक लगातार उपयोग कर सकते हैं? एक आवर्स ब्रश के उपयोग की अवधि कितने दिन है? यह अधिकतम हम 3 से 4 महीने तक उपयोग कर सकते हैं, 1 आवर ब्रश। उसके बाद निश्चित रूप से ब्रश रहता है, हमें उसे त्याग कर नया ब्रश शुरू करना होगा। और अगर इस 3-4 महीने से पहले ही ब्रश खराब हो जाता है तो निश्चित रूप से हम उसे त्याग देंगे, लेकिन 3 से 4 महीने से अधिक एक सारी ब्रश हम उपयोग नहीं करेंगे। ब्रश का आकार और चरण कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न निर्देशन तुरंत मरीजों से आने लगता है।
या दीदी मेरा ब्रश वास्तव में कैसा होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं जिनसे हम ब्रश करते हैं, वे ब्रिसल्स निश्चित रूप से सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ये हार्ड होता है तो आपके मसूड़े और दांतों की जो मिट्टी है वह दांतों से हट जाएगी और आपके दांतों की एनामेल भी खो जाएगी। इसलिए आपको अपना टूथब्रश इस तरह से चुनना चाहिए कि ब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट हों और टूथब्रश का आकार ऐसा हो कि वह आपके मुंह में फिट हो जाए। अगर आपका मुंह छोटा है और आपने बहुत बड़ा ब्रश चुन लिया तो वह ब्रश आपके मुंह के लिए उपयुक्त नहीं होगा, अंतिम छोर तक, अंतिम दांत तक नहीं पहुंचेगा, तो वह क्षेत्र साफ नहीं होगा। इसलिए आपको अपने ब्रश का चयन अपने मुंह के आकार के अनुसार करना होगा। जब हम अपने दांत साफ करने के लिए ब्रश को मुंह में लेंगे तो ब्रश को किस कोण पर रखना चाहिए? निश्चित रूप से इसे थोड़ा स्लाइड एक कोण पर रखना होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। ब्रश को थोड़ा कोण पर रखें। हम आगे किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ब्रश कैसे करना है। हम किसी डमी पर या किसी मरीज के मुंह में आपको यह सीधे दिखाएंगे। तो आज मैं एक और बात कहता हूं, वह यह है कि टूथब्रश के बाद ब्रश को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, वास्तव में इसे कैसे करना चाहिए। कुछ ब्रशों में, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कुछ ब्रशों में इस तरह का कैप होता है। तो कैप को खोलकर ब्रश का उपयोग किया। ब्रश का उपयोग करने के बाद हम ब्रश को साफ करके, पानी में साफ करके, ब्रश को फिर से इस तरह कैप करके रख देते हैं। यह नहीं किया जा सकता। अगर आप ब्रश को इस तरह कैप करना ही चाहते हैं तो ब्रश का उपयोग करने के बाद, साफ करने के बाद इसे ज़रूर सुखाना होगा। इसे सुखाकर फिर आप इसे कैप कर सकते हैं, अन्यथा इसे कैप नहीं कर सकते। और इसे हमेशा इस तरह रखना होगा, सीधी स्थिति में खड़ा रखना होगा। हम ज़्यादातर समय ब्रश और पेस्ट बाथरूम में रखते हैं, तो अगर बाथरूम में रखना है तो आपको ऐसी जगह चुननी होगी जो ढकी हुई हो। अगर आपके बाथरूम में कोई कैबिनेट है तो उस कैबिनेट के अंदर आप ब्रश को रखेंगे, अन्यथा इसमें बहुत से जीवाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, विभिन्न प्रकार के जीवाणु। जब हम बाथरूम फ्लश करते हैं तो जो जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु उड़ते हैं वे आपके ब्रश पर आ सकते हैं और देखा जाता है कि अगले दिन हम उसी ब्रश से ब्रश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ब्रश को सुरक्षित रखने के मामले में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर वायरल फीवर या 1 साल पहले जब मैं पब साइजेटा नू गया था, वहाँ मैंने एक स्वादिष्ट केक का आनंद लिया। यह अनुभव अविस्मरणीय था। तो अब हम ब्रश हमारे अब स्विच चेंज कर सकते हैं। वायरल फीवर हो, वायरल या कोई और इन्फेक्शन हो वायरस के कारण, तब हम इसे ठीक करने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो जब आप ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तब ब्रश के माध्यम से वायरस फिर से आ सकता है, इसलिए यह ज़रूरी है। केआर केआर केआर। हम सबके दांत समान होते हैं, लेकिन आप उन्हें बदल सकते हैं। उस स्थिति में निश्चित रूप से हम इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग करेंगे और कई लोगों के दांतों में फासला होता है। पीछे के दांतों में देखा जाता है कि 2 दांतों के बीच में फासला होता है। उस स्थिति में जब हम मांस खाते हैं, कोई भी मांस खाते हैं तो मांस 2 दांतों के बीच फंस जाता है और हम बहुत जल्दी खाने के बाद सच में कभी भी दांतों के लिए उपयोग न करें। यह कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर आपके दांतों में इस तरह मांस फंस जाता है तो आप फ्लॉस का उपयोग करें और फ्लॉस से उस खाने को निकाल दें, लेकिन कभी भी टूथपिक का उपयोग न करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज।